नमस्कार दोस्तों। राजीव गांधी स्टेडियम पर लास्ट ईयर की रनर अप टीम हैदराबाद के सामने राजस्थान रॉयल्स की टीम थी। इस मुकाबले में राजस्थान की टीम के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेजबान टीम हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद मेजबान हैदराबाद की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई। हैदराबाद की टीम की ओर से वही पुरानी अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की ओपनिंग जोड़ी पारी का आगाज करने के लिए आए। इन दोनों पर अपनी टीम को एक अच्छी और अटैकिंग शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी, और यह दोनों ही अटैकिंग बैट्समैन ने दूसरे ओवर में महेश तीक्ष्ण के खिलाफ एक चौके और एक छक्का लगाए, लेकिन फिर चौथे ओवर में महेश तीक्ष्ण ने अभिषेक शर्मा को जायसवाल के हाथ कैच आउट करा दिया और हैदराबाद को पहला झटका दिया। अभिषेक शर्मा ने 11 गेंदों पर 24 रन बनाए। इसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए ईशान किशन आए। किशन ने भी आते ही 2 चौके जड़ दिए, लेकिन फिर 5वें ओवर में ट्रेविस हेड ने जोफ्र आर्चर को टारगेट किया। इस ओवर में हेड ने 4 चौके और एक बेहतरीन गगनचुंबी लगाया। टीम ने पावर प्ले में एक विकेट के नुकसान पर 94 रन जड़ दिए थे। इसी से आप हैदराबाद की ताबड़तोड़ बल्लेबाज का अंदाजा लगा सकते हो। 7वें ओवर में ही एसआरएच ने 100 रन का आंकड़ा भी छू लिया। ट्रेविस हेड और ईशान किशन राजस्थान के गेंदबाजों को बुरी तरह से धो रहे थे। हर एक ओवर में वह चौका या मार रहे थे। ट्रेविस हेड ने तो तबाही मचा दी। उन्होंने 8वें ओवर में सिर्फ 21 गेंदों पर अपनी 50 पूरी कर ली। 50 पूरी करने के बाद तो हेड और खतरनाक बल्लेबाजी करने लग गए, लेकिन फिर 9वें ओवर में रियान पराग की सेना को जिस विकेट की तलाश थी, आखिरकार वह उन्हें मिल गया। हेड की तूफानी पारी का अंत हो गया। तुषार देशपांडे ने उन्हें शिमरन हेटमायर के हाथों कैच आउट कराया। हेड ने 31 गेंदों पर 67 रन बनाए। हालांकि इसके बाद भी ईशान किशन ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी। वहीं फिर उन्हें नीतीश कुमार रेड्डी का भी बेहतरीन साथ मिला। इस बीच रियान पराग ने ईशान किशन को पवेलियन भेजने का मौका गंवाया दिया। मिड ऑफ पर उन्होंने आगे डाइव लगाकर कैच पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन चूक गए। हैदराबाद की टीम ने 12वें ओवर में ही 150 रन के आंकड़े को पार कर लिया। ईशान और रेड्डी ने रनों की रफ्तार को कम होने नहीं दिया। 13वें ओवर में तो ईशान किशन ने जोफ्र आर्चर को बुरी तरह से धो दिया। इस ओवर में उन्होंने आर्चर को 3 लंबे लंबे जड़ दिए और इसी के साथ सिर्फ 25 गेंदों में अपनी 50 भी पूरी कर ली। क्षण भी 50 पूरी करने के बाद और तेजी से रन बना रहे थे। रेड्डी भी बखूबी उनका साथ निभा रहे थे, लेकिन फिर 15वें ओवर में राजस्थान रॉयल्स को तीसरा विकेट मिल गया। रेड्डी 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे। हेनरिक क्लासेन अब बल्लेबाजी करने उतरे। वहीं 15वां ओवर में ही हैदराबाद ने 200 रन के आंकड़े को भी पार कर लिया। 5 ओवर अभी बचे थे और ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद 300 रन तक पहुंच जाएगी, क्योंकि क्रीज पर अब ईशान किशन और हेनरी क्लासन जैसे 2 तूफानी बल्लेबाज मौजूद थे। इसके बाद ईशान और क्लासन ने मोर्चा संभाला, आते हुए टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इस मैच में हैदराबाद के बल्लेबाजों ने जोफ्र आर्चर का जमकर तेल निकाला। 12 करोड़ के गेंदबाज जोफ्र आर्चर ने आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा स्पेल डाला। उन्होंने 4 ओवर में 66 रन लुटाए और कोई विकेट भी नहीं लिया। हैदराबाद का जो भी बल्लेबाजी क्रीज पर आ रहा था, वो बस राजस्थान के गेंदबाजों को धोने का काम कर रहा था। हेनरी क्लासेन ने भी वही किया। वह भी 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। वही फिर 18वें ओवर में हैदराबाद का स्कोर 250 के पार चला गया, लेकिन फिर 19वें ओवर में राजस्थान रॉयल्स को क्लासेन के रूप में एक बड़ा विकेट मिला। संदीप शर्मा ने उन्हें अपना शिकार बनाया। क्लासेन के बल्ले से 34 रन निकले, लेकिन इससे ईशान किशन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी। संदीप शर्मा को तो उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर 2 जड़ दिए। इसी ओवर में उन्होंने सिर्फ 45 गेंदों में अपनी सेंचुरी भी पूरी कर ली। आईपीएल में ये ईशान का पहला शतक है। शतक जड़ने के बाद उनका सेलिब्रेशन देखने लायक था। वही फिर आखिरी ओवर में राजस्थान ने थोड़ी वापसी की। इस ओवर में टशर देशपांडे ने लगातार 2 गेंदों पर अनिकेत वर्मा और अभिनव मनोहर का विकेट झटका, लेकिन फिर ओवर की आखिरी गेंद पर किशन ने चौका जड़ दिया और ओवर को खराब कर दिया। इस तरह हैदराबाद ने पहले खेलते हुए ईशान किशन की शतकीय पारी की मदद से 6 विकेट खोकर 286 रन बनाए। ईशान 47 गेंदों पर नाबाद 106 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इस पारी में उन्होंने 11 चौके और 6 लगाए। इसके बाद 287 रन के